नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले साल 14 और 15 मई को रीट परीक्षा होगी। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 773 हुए। सबसे अधिक 521 रोगी जयपुर जिले में। जीएसटी परिषद की बैठक आज। शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाने सहित अन्य अहम मुद्दों पर विचार किया जाएगा। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट। मौसम विभाग की कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले साल 14 और 15 मई को रीट परीक्षा आयोजित होगी। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के पद भी शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल शाम शिक्षा विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है। इसके लिए समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाई जाए। वहीं एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। श्री गहलोत अल्पसंख्यक ऋण माफी योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार मदरसों में उचित सुविधाएं विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर जिले में कोविड के बढ़ते मामलों के बारे में आज दोपहर समीक्षा बैठक होगी। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सक हिस्सा लेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच कल 252 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 185 रोगी जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 24, अजमेर में 11, कोटा में 9, अलवर और बीकानेर में 7-7, प्रतापगढ़ और उदयपुर में 3-3, श्रीगंगानगर, पाली और सीकर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 773 हो गई है। सबसे अधिक 521 मरीज जयपुर जिले में हैं। कल इस बीमारी से 16 और मरीज ठीक हुए। अब तक 9,46,283 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बीकानेर में कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कल से जागरूकता अभियान की शुरूआत हुई। शहर के प्रमुख स्थानों पर कोविड उचित व्यवहार की पालना के लिए समझाइश की गई और मास्क वितरित किए गए। उधर सवाईमाधोपुर में कोविड टीकाकरण के प्रचार प्रसार के लिए कल चिकित्सा विभाग की ओर से 2 वाहनों को रवाना किया गया। देश में अब तक 144 करोड़ 45 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल करीब 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं प्रदेश में अब तक 8 करोड़ 9 लाख से अधिक टीकाकरण हो चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है।
वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की आज बैठक होगी। इसमें अन्य बातों के अलावा शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाने संबंधी पैनल की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। बैठक ऑफलाइन होगी, जिसमें कुछ वस्तुओं पर शुल्क की दरों में संशोधन पर भी चर्चा होगी। मंत्रियों का समूह परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। समिति ने विपरीत शुल्क संरचना के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की समीक्षा की है। इसके अलावा राज्यों और केंद्रों के कर अधिकारियों से बनी फिटमेंट समिति ने मंत्रियों के समूह को कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। ये स्लैब और दरों में बदलाव और मुक्त सूची से कुछ वस्तुओं को बाहर करने के बारे में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों की आगामी बजट को लेकर बैठक हुई। बैठक में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने मांग की कि राजस्थान में कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में राज्य को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को जल्द ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की भी मांग की। राज्य के पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों से बनने वाली बिजली की नई दरें तय की गई हैं। पवन ऊर्जा की दर ₹2.44 और सौर ऊर्जा की दर ₹2.24 प्रति यूनिट तय हुई है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि सस्ती बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन संयंत्रों की उत्पादित पवन और सौर ऊर्जा राज्य सरकार की बिजली कंपनियों को मिल सकेगी। वे कल विद्युत कंपनियों की संयोजन समिति की बैठक में बोल रहे थे। डॉ अग्रवाल ने तीनों डिस्कॉम की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। देश विदेश में अपनी मिठास और स्वाद के लिए पहचान बना चुके श्रीगंगानगर के किन्नू को पहली बार ट्रेन से बांग्लादेश भेजा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि बांग्लादेश सीमा पर स्थित वन गांव के लिए 345 मीट्रिक टन किन्नू रवाना किए गए। 15 बोगी की इस किन्नू स्पेशल ट्रेन को सांसद निहाल चंद, विधायक राजकुमार गौड़, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन सहित रेलवे के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर से रवाना होने के बाद 40 घंटे में यह ट्रेन बंगाल के बनगांव तक पहुंचेगी, जहां से ट्रकों के माध्यम से बांग्लादेश के विभिन्न शहरों में किन्नू पहुंचाया जाएगा। पहले इस किन्नू को पहुंचाने के लिए 5 दिन का समय लगता था, लेकिन किन्नू स्पेशल ट्रेन चलने से मात्र 40 घंटे में ही यह बनगांव पहुंच जाएगा। ट्रेन के माध्यम से किन्नू परिवहन व्यवस्था शुरू होने से इलाके में व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। प्रदेश में तेज ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। आज सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान और कम होकर 0.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। पाले से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। दौसा, जालौर और करौली में भी सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 3-4 दिन में झुंझुनूं, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और जयपुर जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 3-4 दिनों में तापमान में और कमी आने की संभावना है। वर्ष 2021 को अलविदा कहने और नए साल के स्वागत के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तैयारियां की जा रही हैं। राज्य के अनेक पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर में सैलानियों की अच्छी आवक से पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले साल 14 और 15 मई को रीट परीक्षा होगी। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 773 हो गए हैं। सबसे अधिक 521 रोगी जयपुर जिले में हैं। जीएसटी परिषद की बैठक आज होगी। शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाने सहित अन्य अहम मुद्दों पर विचार किया जाएगा। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।